को देखिए करीब 75 दिन से ज़्यादा होने जा रहा है और बीच में युद्ध विराम चला, लेकिन फिर युद्ध छिड़ गया। अभी लग रहा था कि ये युद्ध सीमित होगा, लेकिन अब ये भीषणता की ओर बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट में, फारस की खाड़ी में वो तनाव, वो स्थितियां फिर दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो भारत का हो रहा है, क्योंकि हम बड़े देश हैं और ईरान के बाद से जितने नीचे के देश आते हैं वो छोटे हैं। बहुत सारे देशों के पास कम संसाधन है, लेकिन भारत के भी संसाधन सीमित हैं। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, हाहाकार मचा है। किसी तरह से भारत ने अभी व्यवस्था को बचाए रखा है, लेकिन जिस अमेरिका से हम दोस्ती समझते थे, जिस ईरान से हम दोस्ती समझते थे, ये अपनी लड़ाई में कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं इसका अंदाज़ा उनको नहीं है। होर्मुज भी बंद है और कब खुलेगा ये कोई नहीं जानता है, कितना वक्त लगेगा। भारतीय जहाज डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ड्रामेबाजी जारी है, जनता पिस रही है। अब ये साफ है कि कंट्रोल किसी का किसी के पास नहीं है। बस ये है कि अपने घर में बैठ के निंदा कर दो और शांति से बैठे रहो, देखो, इंतजार करो कब खत्म होता है। इस देश में, इस दुनिया में कोई भी जनता दोबारा युद्ध नहीं चाहती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को युद्ध में झोंका जा रहा है और मुसीबत मिडिल ईस्ट पर है, दक्षिण एशिया पर है, क्योंकि हम बहुत सारे कृपा पर निर्भर हैं। चाहे ईरान ने होर्मुज का बंद कर रखा हो, और एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। जब तक गैस और तेल ये चलेगा नहीं, तब तक लोगों के जीवन में कठिनाई बनी रहेगी। वो भुखमरी के कगार पर हैं, वो कह रहे हैं हमने उनको तहस नहस कर दिया, लेकिन जहां पर जो देश और भुखमरी कगार पे जा रहे हैं उनकी चिंता कौन करेगा? क्या गरीबों की मौत से इन बड़े बड़े देशों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? जिनके पेट भरे होते हैं वो दूसरों की भूख का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। कई तस्वीरें आती हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, अटैक हो रहा है, विचलित करती हैं तस्वीरें। आज तो अपने देवरिया के एक हैं जिनकी मृत्यु हुई, जिनका कोई दोष नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवान भी जा रहे हैं।